शुदा अभी सब्जी खरीद कर घर की तरफ मुड़ी ही थी कि मोहन के पीछे बाइक पर किसी और को बैठा देखकर ठिठक गई। एक सुंदर सी औरत चिपक कर मोहन के पीछे बैठी थी और उसका एक हाथ मोहन के कंधे पर था। शुदा के तन बदन में आग लग गई। वह नागिन की तरफ फुफकारी, अच्छा तो इस उम्र में ये गुल खिला रहे हो? रोज़ पैदल चलकर सब्जी खरीदने वाली शुदा ने तुरंत ऑटो किया और आनन फानन में घर पहुंची। मोहन अब तक घर नहीं पहुंचा था। इंतज़ार करते शाम के 7 बज चुके थे। इस टाइम से पहले तो रोज़ घर आ जाया करता था। शुदा गुस्से में बाहर गैलरी में चक्कर लगाने लगी और हाँफने लगी। क्या हुआ मम्मी? बड़ी बेटी आराध्या ने माँ को इस तरह बेचैन देखकर पूछ लिया। कॉलेज से लौटी आराध्या के साथ उसकी कॉलेज की सहेली थी। इस कारण सुधा ने कहा, कुछ नहीं, जरा जी घबराया सा है, इस कारण टहल रही हूँ। घुमा करो मम्मी, सुबह भी कितनी मोटी हो गई हो। इतना कहकर आराध्या अपने कमरे में चली गई। मोटी शब्द वैसे तो बच्चे बहुत बार सुधा के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, मगर आज ये शब्द भी सुधा को तीर जैसे चुभ रहे थे। वह अंदर कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को आज बहुत गौर से देखने लगी और सोचने लगी, सचमुच वह बहुत मोटी हो गई है। कमर और पेट की चर्बी को दबा दबा कर देखने लगी। फूलते हुए गालों में भागती हुई उम्र को तलाश करने लगी। उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई 35 की उम्र में वो 50 की नज़र आने लगी है। वह सोचने लगी, कितनी छरहरी थी जवानी में, मगर गृहस्थ थी और बच्चों को संभालते संभालते सारा सौंदर्य खो गया हो, तो इसलिए मोहन का मन भर गया। तभी तो वो कल मुझे चिपक कर बैठी थी। मोहन तो आज भी 40 से ऊपर की उम्र में हैंडसम है। फांस लिया उसने मेरे भोले भाले पति को। हे भगवान, अब क्या करूं? होती घबराहट में बीपी बढ़ने लगा तो जल्दी से टेबलेट ली और अचानक ही कुछ कठोर निर्णय ले लिया शुदा ने। और फिर उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। मोहन 8 बजे तक घर पहुंचा। सुधा ने उसे आभास भी नहीं होने दिया कि वह गुस्से में है। अगले दिन से तो घर के सभी मेंबर आश्चर्य में पागल ही हो गए। सुधा ने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। 7 बजे उठने वाली सुबह 4 बजे उठकर कपालभाति, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और भी सभी योगासन और एक्सरसाइज जो रात भर नेट पर खोज ली थी, सभी को बारी बारी से कर रही थी। घंटे भर की हाथ तोड़ मेहनत के बाद वह पलंग पर आकर पसर गई। हाथ पैर सहित पूरा शरीर दुखने लगा था। कुछ देर में बुखार ने ऐसे जोर पकड़ा कि शरीर भी सूझने लगा। हालत गंभीर होते देख बड़ी बेटी आराध्या ने पिता मोहन को फ़ोन किया और सुधा को लेकर परिवार वाले अस्पताल भागे। हालत ख़राब देखकर डॉक्टर ने सुधा को एडमिट कर दिया। घर के बड़े बच्चे सभी सुधा को डांट रहे थे कि आखिर अचानक उसे इतनी एक्सरसाइज क्यों करनी थी। अब भींगी आंखें लिए सुधा कहे भी तो क्या किसी से कि उसका मोटापा, उसका वर्षों का प्यार, उसकी खुशियाँ, उसका पति मोहन उसे छीन रहा था। सभी घर वाले सुधा को डांट रहे थे कि क्या ज़रूरत थी एक साथ इतना सब करने की। बेचारी सुधा अब कहे भी तो क्या कहे, कैसे कहे कि मोहन बदल गया। उसका प्यार, उसकी खुशी, उसका संसार, उसका पति अब किसी जवान स्लिम सी लड़की के साथ अफेयर। कैसे बताए कि इस घर में उसकी सौतन आने वाली है। उसी से इस घर को बचाने के लिए वो खुद को स्लिम कर रही थी ताकि उसका पति परमेश्वर मोहन उस चुड़ैल को क्या किसी और की तरफ ही ना ताके। इधर मोहन भी ऑफिस से छुट्टी लेकर अस्पताल आ गया था, लेकिन उसने सुधा को जरा भी नहीं डांटा। सब घर के लोग धीरे धीरे वापस चले गए। बस मोहन और सुधा ही बचे थे अस्पताल में। तब मोहन ने पूछा, परेशान दिख रही हो कल रात से, क्या बात है? सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। शरीर अब भी तवे की तरह तप रहा था सुधा का। मोहन ने कोई बहस नहीं की, बस ठंडी पट्टी बार बार उसके माथे पर रखता रहा।
यह सिलसिला रात भर चला। इसके चलते एक पल भी नहीं सोया। सुधा भी दर्द और बुखार में बेहोश सी रही पूरी रात। डॉक्टरों ने कहा कि इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर यही हालत रही तो फेफड़ों और हार्ट को खतरा है। फिर सुबह बहुत सुंदर औरत भी उससे मिलने आई। उसे देखकर सुधा ने मुंह फेर लिया। तब मोहन ने परिचय कराया। अरे सुधा, इधर तो देखो, ये सोनिया दीदी हैं। इनका कई बार तुम्हारे सामने जिक्र भी कर चुका हूँ। 2 दिन पहले ही इनका ट्रांसफ़र मेरे ऑफिस में हुआ है। कल दीदी ने ज्वाइन किया। कल ही सामान भी शिफ्ट किया हमारे पास वाली कॉलोनी में। शाम को चाय पर बुलाया था दीदी ने हमें परिवार सहित, मगर तुम्हारी तबीयत। सुधा तो यह सुनकर शर्म के मारे जैसे धरती में समा गई। उफ, कितनी पागल और मूर्ख हूँ मैं। अपने देवता जैसे पति पर शक किया। उसने नज़र झुकाए हुए ही सोनिया दीदी से नमस्कार किया। फिर चमत्कार ही हो गया। अगले 10 मिनट में उसका बीपी नॉर्मल हो गया, बुखार भी उतर गया। दवाई जो मिल गई थी, बस दर्द बचा था जो धीरे धीरे ठीक होने वाला था। शाम तक सुधा को छुट्टी मिल गई। वह घर आकर बार बार तुलसी के पौधे और देवी देवताओं से माफ़ी मांगती रही। पगली कहेंगी। सो फ्रेंड्स, आपको ये खट्टी मीठी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।